हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने कबीरदास जी के बारे में और उनके द्वारा रचित प्रमुख दोहों में से हम 10 दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम साहित्य वैभव में कबीरदास जी के 10 दोहों को रखे गए हैं। उनमें से हमने पिछले कक्षा में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे दोहों का अध्ययन किए हैं। आज उनके द्वारा रचित 5वां और छठे दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर मध्यकालीन युग के और भक्तिकालीन युग के सर्वश्रेष्ठ कवि दास श्रेष्ठ कबीर दास जी का भावचित्र यही है जो कबीर दास अपनी अद्भुत प्रचंड विचार शक्तियों के द्वारा आज भी लोगों को अत्यंत आकर्षक कवियों में से, दासों में से एक बने हुए हैं। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करेंगे, उनके द्वारा रचित 5वां और छठा दोहों का अध्ययन करेंगे। ये रहा आपके मोबाइल के पर्दे पर उनका 5वां और छठा दोहे। तो ध्यान दीजिए, मैं उसका पहले पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन बाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मणि नाही विश्राम। देखिए, अद्भुत विचारों को यहाँ पर अपने 5वें और छठे दोहे में कबीरदास व्यक्त करते हैं। तो पहले 5वें दोहे में कबीरदास क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में हम पहले जानकारियाँ लेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। देखिए, यहाँ पर खास करके ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर की खोज के लिए यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ईश्वर हमारे हर एक कण कण में बसे हुए हैं और ईश्वर को ढूंढने के लिए, उसको खोजने के लिए यहाँ वहाँ बटने की हमें आवश्यकता नहीं है। बस हमें क्या करना है, जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती है किंतु वह उसे ढूंढने के लिए जंगल भर में भटकता रहता है, जिस प्रकार हम लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, जिस प्रकार कस्तूरी की मृग जो है उसकी नाभि में ही होता है, लेकिन हम उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरा जंगल भटकते रहते हैं। वही दशा आज मनुष्य का हो रहा है। मनुष्य के अंदर ही परमात्मा का गुण होता है, अवशेष होता है, ये हम नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है। तुम ऐसे भटकते हो, ऐसे उसकी तलाश करते हो ना, जिस प्रकार कस्तूरी की मृग जो है उसकी नभ में ही होती, उसकी नाभि में ही होती है, लेकिन तुम जो क्या करते हो, पूरी तरह से जंगल भर उसके लिए घूमते रहते हो। इसकी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में निवास करता है, किंतु मानव बाह्य जगत में खोज करता है। देखिए, ईश्वर जो है प्रत्येक मनुष्य में समा हुआ है। हम बाह्य जगत की खोज करने से हमें ईश्वर की साक्षात्कार
हमें नहीं मिलेगा। हमें ईश्वर से अगर मिलना है, ईश्वर की साक्षात्कार हमें होना है, तो हम लोगों को क्या करना है, अपने अंदर ही ईश्वर की तलाश करना है। इसलिए कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन बाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ऐसे अद्भुत विचारों को यहाँ पर कबीरदास व्यक्त करते हैं अपनी 5वीं दोहे में। अपनी छठे दोहे में कहते हैं बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मानी नाही विश्राम। यहाँ पर उपरोक्त दोहे में कबीरदास श्री राम से मिलने की बात कह रहे हैं। इस दोहे के जरिए तुलसीदास के पहले आने वाले कबीरदास जो है यह बताने का प्रयास करते हैं कि वे अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ यानी कि स्वामी प्रभु श्री राम की जो मिलन के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि राम से मिलने के लिए वे कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई दिनों से राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे मिलने के लिए, श्री राम की दर्शन पाने के लिए कबीरदास व्याकुल है। राम मिलन के लिए उनका मन तरस रहा है, राम की मिलन के लिए उनका मन जो है बहुत ही तरस रहा है। और इस मन को अभी तभी चैन मिलेगा जब प्रभु राम का दर्शन होंगे, और उनके मन को चैन जब मिलेगा तब उनके जीवन के बहुत बड़ी आशा श्री राम का दर्शन पाएंगे, तभी उनका जीवन में चैन मिलेगा, तभी उनके जीवन में आदर्श मिलेगा। यही बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास कहते हैं। मिलन की उत्कृष्ट जिज्ञासा है, बिना राम के मिले उनके मन को शांति नहीं मिल पा रहा है, उनका मन अशांत है और उनके मन में पूरी तरह से विश्राम नहीं ले पाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि जो है, जीवन की सार्थकता जो है, अपनी श्री राम की दर्शन पाना। इसलिए वे कहते हैं बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिनों की जो आशा थी, बाट तुम्हारी राम, वाट जो तुम्हारी राम, इंतजार तुम्हारी राम, राह तुम्हारी राम के कर, जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जीव तरसे, मेरा मन तरसे तुम्हें मिलने को, तब ही मेरे मन को शांति मिलेगा, तभी मैं विश्राम लूँगा जब तुम मेरे दर्शन दोगे, कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। इस प्रकार कबीरदास अपने 5वें और 6ठे दोहे के जरिए ये बताने का प्रयास किए हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम, कहकर अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर कबीरदास अपने 5वें और 6ठे के दोहे में व्यक्त करते हैं। तो उनका 7वां और 8वां दोहों का कल के कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इस कक्षा में उनके 5वें और उनका 6ठा दोहा जो हमने अध्ययन किया, इसका मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इसके बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो कल उनकी दूसरी 7वां और 8वां दोहों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आज इस कक्षा से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर उनके 2 दोहों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद।